Hello guys, I'm Sujata Sahu. Welcome in my channel. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन साइंस की। को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती क्या हैं और इससे आप क्या समझते हो, इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हो और ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है कि लॉन्ग में आता है, हम ये सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन जनरली लॉन्ग में आता है। शॉर्ट में अगर आएगा तो ये पूछ सकते हैं साइंस क्लब से आप क्या समझते हो, व्हाट इज़ साइंस म्यूज़ियम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वॉल मैगजीन, व्हाट इज़ फील्ड ट्रिप। ये सारी चीज़ें शॉर्ट में आ सकती है। और अगर लॉन्ग में ये क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा जाएगा कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती क्या हैं और इसको एजुकेशन में क्यों रखा गया है, प्लस इसके जो बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, वो क्या हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। ये आपको समझाने के लिए अगर आपकी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में प्रेजेंटेशन बनाई जाती है तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये प्रेजेंटेशन आपको समझाने के लिए है और जनरली ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो आप लॉन्ग की तरह इसे लीजिएगा। ठीक। इससे पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रंट जो आपकी स्लाइड होगी, फर्स्ट स्लाइड होगी और फ्रंट पेज जो होगा वो किस तरह बनेगा और कैसे बनेगा। तो ये आप प्रीवियस वाली वीडियोस में जाके विज़िट करके देख सकते हैं। हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देना पड़ेगा। कोई भी आंसर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रो देते हैं, देन उसकी मेन बॉडी लिखते हैं, देन हम कंक्लूज़न लिखते हैं। ठीक। अगर डायग्राम्स की ज़रूरत है, नीड है, तो आप डायग्राम्स मेन बॉडी जहाँ पे आप लिख रहे हो वहाँ बीच बीच में आप डायग्राम शो कर सकते हैं। और अगर आपको एडवांटेजेस, डीमेरिट्स लिखने हैं या फिर डिसएडवांटेजेस लिखने हैं तो आप उसको चार्ट फॉर्म में भी शो कर सकते हो, प्लस बॉक्सेस में भी शो कर सकते हो। तो ये इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती क्या है। तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं स्टूडेंट के लिए, जो कि कॉलेज की तरफ से ऑर्गेनाइज की जाती है। इसमें जैसे डिबेट हो गया, डिस्कशन हो गए, कंपटीशन हो गया, कोई गेम हो गया। ठीक। तो उसमें जो विनर होते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, बेटर परफॉर्म करते हैं, उनको प्राइज़ दिया जाता है। तो ये इंक्लूड क्यों की जाती है एजुकेशन में? ये इसलिए इंक्लूड की जाती है ताकि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका माइंड तो पढ़ाई तक सीमित ना रहे और उनका फिज़िकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो। इट मीन्स कि उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। इसीलिए ये सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा एनुअल डे में जनरली डिफरेंट तरीके के कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स होते हैं और जो विनर होगा उसे अप्रिशिएट किया जाता है। इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, प्लस लीडरशिप क्वालिटी भी बढ़ेगी। अगर वो कोई गेम खेल रहा है तो अगर वो मेन हेड है तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी। यानी जहाँ पे एक स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई तक सीमित था, वहीं वहीं स्टूडेंट पढ़ाई के अलावा डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए हैं। इट फैसिलिटेट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस डोमेन्स ऑफ माइंड एंड पर्सनैलिटी। यानी जो इंटेलेक्चुअल बेसिस पे तो वो वर्क कर ही रहा है क्योंकि वो स्टडीज़ कर रहा है, प्लस उसकी इन सारी एक्टिविटीज़ से जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनसे उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी, प्लस इससे इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और मॉरल डेवलपमेंट भी होगा। इमोशनल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? ये इस तरह से हो सकता है, जब वो किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है, प्लस उसे फेस करना आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं शाई नेचर के होते हैं, वो जल्दी से फेस नहीं कर पाते लोगों को, तो ये चीज़ें कम होंगी और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा।
इंटेलेक्चुअल लेवल भी बढ़ेगा। जब आप कोई गेम खेलोगे या फिर डिबेट जैसे प्रोग्राम्स में आप पार्टिसिपेट करोगे तो जाहिर सी बात है आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, आपका इंटेलेक्चुअली आप स्ट्रांग होगे और उस फील्ड में उस टॉपिक से रिलेटेड आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे। प्लस मॉरल डेवलपमेंट भी होगा। मॉरल डेवलपमेंट इस तरह होगा जैसे आप किसी गेम में हैं तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएगी, प्लस ब्रदरहुड क्वालिटी आएगी, यानी आप सबको साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी ही टीम में सिर्फ अपना ही डोमिनेंसी शो कर रहे हैं, नहीं, आप सबको साथ लेके चलेंगे तो उससे क्या होगा, एक ब्रदरहुड की फीलिंग, यूनिटी की फीलिंग, ये सारी चीज़ें भी डेवलप होंगी। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स एंड टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ की। तो इन जनरल ये सारी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप लिख सकते हो आपके लॉन्ग आंसर के लिए। जैसे डिबेट हो गया, ठीक, डिस्कशन हो गया, म्यूज़िकल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एग्जीबिशन, ये सब डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंडर आती हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन साइंस। अब जैसे इससे पहले वाली स्लाइड में हमने बात की थी कि जो एग्जाम्पल्स हैं उसे आप लिख तो सकते हैं, लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि जो ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो साइंस में कौन कौन सी होती है तो आपको पर्टिकुलर नेम लिखने पड़ेंगे। आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया आपको उसी का आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइंस क्लब्स, साइंस म्यूज़ियम, साइंस फेयर, साइंस ट्रिप्स, फील्ड ट्रिप, वॉल मैगजीन, ये सब कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि साइंस की फील्ड में होती है। इसमें हर इंफॉर्मेशन, हर चीज़, टेक्नोलॉजीज़ और न्यू न्यू साइंटिफिक इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड होती है कि विज्ञान में कौन कौन सी नई नई चीज़ें, तकनीक्स आई हैं और क्या कहते हैं, क्या क्या इनोवेशंस हो रही हैं, क्या क्या न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कॉलेजेस में एजुकेशनल टूर होता है ताकि वो बच्चों का जो इंफॉर्मेशन बढ़ सके, नॉलेज बढ़ सके। उसके बाद कॉन्क्लूज़न, कॉन्क्लूज़न मस्ट है, आपको ये लिखना ही है। एक अच्छे आंसर की स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से होती है और कॉन्क्लूज़न से एंड होती है। और कॉन्क्लूज़न मैंने आपको बताया था कि हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जी, तो इसका कॉन्क्लूज़न यही था कि जैसे जो साइंस फेयर होते हैं, म्यूज़ियम, साइंस म्यूज़ियम क्लब्स होते हैं, ये इनसे क्या होता है, स्टूडेंट के अंदर एक न्यू न्यू इंफॉर्मेशन प्लस नॉलेज तो बढ़ती ही है और उसका जो माइंड होता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं सोचता है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में सोचने लगता है, जिससे क्या होता है उसकी और जो पर्सनैलिटी है वो तो इन्हांस होती है, प्लस उसका जो मेंटल कैपेसिटी है, मेंटल एबिलिटी है, चीज़ों को याद करने की, चीज़ों को समझने की, वो भी काफ़ी डेवलप होती है। जिससे स्टूडेंट क्या होता है, वो नई नई आइडियाज़ जनरेट कर पाता है, नई नई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है, नई चीज़ों को कनेक्ट कर सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो, एंड थैंक यू टू ऑल माय सब्सक्राइबर जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है मुझे, और थैंक यू वेरी मच।